देश में बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रिजोल्यूशन के नाम पर जो घपला हो रहा है और उस घपले को एक कानूनी जामा पहना दिया गया है, उसके पीछे हो क्या रहा है उसके अनेक उदाहरण हैं। खेड़ा ने कहा कि हमारी ये मांग है कि जितने भी रिजोल्यूशन प्लान के तहत रिजोल्यूशन किए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रमोटर्स का क्या रोल रहा है और वो पैसा कहाँ गया है, इसका उत्तर इस देश के एक एक नागरिक को जानने का हक है। रेजोल्यूशन के नाम पर घपला हो रहा है और उस घपले को एक कानूनी जामा पहना दिया गया है। 2016 में जो नया कानून बना उसके तहत उसके पीछे हो क्या रहा है, आज उसका एक उदाहरण आपने संजय निरुपम जी ने आपके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और बिल्कुल हमारी ये मांग है कि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान के तहत आपने रेजोल्यूशन किए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रमोटर्स का क्या रोल रहा है और वो पैसा कहां गया है, उसका उत्तर इस देश के एक एक नागरिक को, जिसका पसीने की कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में है, उसको जानने का हक है। पवन खेड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो तब भी तेल कीमतें बढ़ेंगी। 157 दिन नहीं बढ़ी क्योंकि साहब चुनाव में व्यस्त रहे। उनको डर रहा कि उनको वोट नहीं मिलेंगे। देश को ये जानने का हक है कि 26 लाख करोड़ का हिसाब तो दीजिए जो आपने एक्सरसाइज के माध्यम से कमाया है। कहा कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो कोई और पार्टी इस पर आवाज उठाती हुई नहीं दिखाई देगी। एक कारण यही है कि वे कांग्रेस की आवाज क्यों बंद करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही है जो इस पर बार बार आवाज उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो तब भी बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाएं तब भी बढ़ेंगे। 157 दिन नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव में व्यस्त हैं साहब और उनको डर है कि वोट नहीं मिलेंगे अगर कीमतें बढ़ गई तो 26 लाख करोड़ का हिसाब तो दीजिए जो आपने एक्साइज के माध्यम से कमाया है। भाई देश को यह हक है जानना। आज पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं, कोई और पार्टी तो आपको नहीं सुनाई देगी इस पर आवाज उठाते हुए। एक कारण है यही कि कांग्रेस की आवाज वो क्यों बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस ही है जो बार बार इस पर आवाज उठाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम जीते या हारे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम राजनीति में इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। जो चुनाव जीतने के लिए आए हैं तो देख लीजिए उन्होंने क्या हालत कर रखी है। बैंकों को बैंक करप्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को लूट रहे हैं, गरीबों को तो आप छोड़ ही दीजिए कि उनकी क्या हालत कर रहे हैं।